मलमास नहीं चेतावनी है, आत्मा की यह एक कहानी है। मन का मैल जो दूर करे, पुरुषोत्तम मास वही बने। मलमास नहीं ये चेतावनी है, आत्मा की यह एक कहानी है। क्रोध अहंकार छोड़ जरा तू, भीतर आत्म ज्योति जला ले। तेरे थंकर का नाम जप कर, अपनी नैया पार लगा ले। यही सच्ची जिंदगानी है, आत्मा की यह एक कहानी है। मलमास नहीं ये चेतावनी है, आत्मा की यह एक कहानी है। पुरुषोत्तम मास कल 17 मई से लेकर के 15 जून तक चलेगा। इसे मलमास भी कहा जाता है, अधिक महीना भी कहा जाता है। क्या ये सच में शुभ होता है? ये मलमास क्यों आता है? इसे अधिक मास, पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है? और इसमें कौन सी साधना होती है जो हमारे जीवन को बदल सकती है? आइए इन सब के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली बात है कि ये अधिक मास क्यों आता है। हमारा भारतीय पंचांग चंद्र गति पर आधारित है। चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं, सूर्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। वह जो 11 दिन का अंतर है, उस 11 दिन का अंतर 3 सालों में जाकर के लगभग 1 महीना बन जाता है। फिर उस पंचांग को संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त मास जो है, अधिक महीना जो है, वह जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार 3 सालों के बाद, जिसको आप लौन का महीना भी कहते हैं, उसे अधिक मास भी कहते हैं, मलमास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। ये वही अधिक महीना होता है। और चंद्र गति पर आधारित, चंद्रमा की गति पर आधारित गणना होने के कारण, सौर वर्ष के साथ इसको मिलाने के कारण ये अतिरिक्त मास जो है वह बनता है। इस अधिक मास में मांगलिक कार्य मना किए गए हैं। इस अधिक मास में विवाह नहीं करना, इस अधिक मास में गृह प्रवेश, नया व्यापार, नया बिजनेस और मुंडन वगैरह जो संस्कार है वह नहीं किए जाते हैं। क्या ये अधिक मास इतना शुभ है कि इसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता? ऐसी बात नहीं है। ये अधिक मास अशुभ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही शुभ और पुण्य का कारक है। फिर इसके अंदर मांगलिक कार्य क्यों मना किए जाते हैं? ये मांगलिक कार्य इसलिए मना किए जाते हैं कि ये वास्तव में एक आध्यात्मिक साधना के लिए बना हुआ अधिक मास है। अधिक नाम से ही ये पता चलता है कि जिसमें अधिक आत्म कल्याण हो, जिसमें अधिक तप हो, अधिक साधना हो, अधिक पुण्य का उपार्जन हो, जिसमें ये सारी आत्मा की श्रेष्ठ जो गुण है वो अधिक मात्रा में हो, उसको अधिक मास कहा जाता है। इसलिए मांगलिक कार्य मना कर दिए गए कि 12 महीनों में बहुत समय है जब आप भौतिक मांगलिक कार्य करते हो। ये जो समय है ये सिर्फ आत्मा की मांगलिकता के लिए है, ये भौतिकता के लिए नहीं है। 2 पार्ट हो गए हैं, एक भौतिकता और एक आध्यात्मिकता। ये 1 महीना सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता के लिए रखा है। इसमें भी अगर आप मांगलिक कार्य करते रहेंगे तो आपका जो ध्यान है वो भटकता रहेगा, जिससे आपकी आध्यात्मिक साधना जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए मांगलिक कार्य मना किए गए हैं। ये महीना कोई अशुभ नहीं है, ये महीना कोई गलत नहीं है, ये महीना कोई अपवित्र नहीं है। इसको मलमास कहा जाता है। और कुछ लोग समझते हैं कि
मैला महीना है, खराब महीना है, अपवित्र महीना है, क्योंकि ये मल मास है। मल शब्द का यदि हम संस्कृत का अर्थ लेते हैं तो वहां पर इसका अर्थ बताया गया है संचित, जमा, अतिरिक्त, यानी कि जो संचित किया हुआ 3 सालों के दिन संचित किए हुए, जमा किए हुए हैं। अतिरिक्त यानी कि 12 से एक अतिरिक्त महीना, इसका अर्थ इतना ही है। और आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम इसका अर्थ देखते हैं तो इसका अर्थ इतना ही है कि जैसे तन की मैल दूर की जाती है, ऐसे जिस समय में आत्मा की मल दूर होता है उसको मल मास कहा जाता है। आत्मा का मल दूर करने के कारण इसको मल मास कहा जाता है। अधिक मास, इसमें अधिक आत्मा की साधना होती है, आत्मा का अधिक जो है उज्ज्वलता प्राप्त होती है, अधिक संयम, अधिक ताप, अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको अधिक मास कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास भी इसको कहा जाता है। पुरुषोत्तम का मतलब है जो पुरुषों में उत्तम होता है, उसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। और पुरुषों में उत्तम कौन होते हैं जानते हैं क्या? पुरुषों में उत्तम कौन होते हैं? नमो तनम पाठ में आप बार बार पढ़ते हो, पुरुषों में पुंडरीक के समान, पुरुषों में सिंह के समान, पुरुषों में उत्तम होते हैं 24 तीर्थंकर परमात्मा, जिनेश्वर परमात्मा। पुरुषों में उत्तम होते हैं जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है। पुरुषों में उत्तम होते हैं जिन्होंने अपने समस्त कर्मों को समाप्त कर दिया। पुरुषों में उत्तम होते हैं वह लोग जिन्होंने मोह को जीत लिया। पुरुषों में उत्तम होते हैं वह लोग जिन्होंने भव सागर से अपना बेड़ा पार कर लिया, वो पुरुषों में उत्तम होते हैं। तो वो ऐसे 24 तीर्थंकर परमात्मा जिन्होंने क्रोध को जीत लिया, वह दुनिया का सबसे बड़ा विजेता है। और ऐसा विजेता कौन हो सकता है? जिसने मोह को जीत लिया, उससे बड़ा सम्राट कौन हो सकता है? और जिसने अपने सारे कर्मों को जला दिया, उससे बड़ा देव कौन हो सकता है? इसीलिए कहा जाता है पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम होते हैं वो लोग जिन्होंने अपने समस्त कर्मों को मिटा दिया, जिन्होंने मोह को जीत लिया, जिन्होंने क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे जितने भी दुर्गुण हैं उन सब के ऊपर जय विजय प्राप्त कर ली, वो पुरुषों में उत्तम होते हैं। और ऐसे होते हैं अपने पांचों इंद्रियों पर जय विजय पाने वाले, कर्मों पर जय विजय पाने वाले, क्षयों पर जय विजय पाने वाले वो होते हैं 24 तीर्थंकर परमात्मा, जिनेश्वर परमात्मा। ऐसे महान पुरुष और भी होते हैं जिन्होंने राग द्वेष के ऊपर विजय पानी है, इन विकारों के ऊपर विजय पानी है, और वो ही पुरुषों में उत्तम होते हैं, वो ही पुरुषों में श्रेष्ठ होते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों का जिसमें स्मरण किया जाता है, ऐसे उत्तम पुरुषों की जिसमें साधना की जाती है, उनको कहा जाता है पुरुषोत्तम मास। इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास है। तो हमें साधना क्या करनी है जिससे हमारा जीवन बदल जाए, जिससे नकारात्मक प्रभाव हमारे पर ना पड़े, जिससे सकारात्मकता मिले, जिससे हमारे कर्म हल्के हो जाए, हमारे दुख दूर हो जाए। ऐसा हम क्या करें? तो इसमें उन उत्तम पुरुषों का स्मरण करना है। तो करना क्या है आपको? इन 30 दिनों में कल सबसे पहला दिन है, तो पहले दिन आपको 5 या 11 माला करनी है। पहले तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः, उसकी श्री ऋषभ देवाय नमः उनकी 5 या 11 माला करनी है। सेकंड डे आपको श्री अजितनाथाय नमः, दूसरे तीर्थंकर की 5 या 11 माला करनी है। तीसरे दिन आपको तीसरे तीर्थंकर की, चौथे दिन चौथे तीर्थंकर की, 5वें दिन 5वें तीर्थंकर की। ऐसे जो पुरुषों में उत्तम ये 24 तीर्थंकर परमात्मा है, 24वें दिन 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के। आप पीछे बचते हैं इसमें 4 दिन। उन 4 दिनों में आप लास्ट जो है उनमें श्री गौतम स्वामी, ओम ह्रीम श्रीम श्री गौतम स्वामी ने नमे, श्री गौतम स्वामी जी का एक दिन आपको जाप करना है, और एक दिन आपको अपने गुरुदेव का जाप करना है, गुरु माँ का जाप करना है। इस प्रकार उनका पावन स्मरण आपको करना है। और लास्ट वाले दिन आपको पूरा नमकार महामंत्र का स्मरण करनी है। नमकार महामंत्र की 5 माला आपको करनी है। ये उत्तम पुरुषों में जो उत्तम है उनकी साधना है। इनकी साधना करने से, 24 तीर्थंकर परमात्मा का नाम स्मरण करने से आपका मन पवित्र होता है। जब मन पवित्र होता है तो आपके कर्मों की
निर्जरा होती है, आपके कर्म पवित्र होते हैं। जब आपके कर्म पवित्र होते हैं तो आपका भाग्य बदलता है। ये भाग्य बदलने का श्रेष्ठ उपाय है। 24 तीर्थंकरों की इसमें आप साधना करें, गुरु महाराज की, गुरु माता की और नमकार महामंत्र की। ये आप जो 28 दिन आते हैं इस पुरुषोत्तम मास के, उस 28 दिन में इन उत्तम पुरुषों का पावन स्मरण करके आप पाएंगे कि आपके जीवन में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होने लगा है। ऐसा इन उत्तम पुरुषों के नाम की शक्ति है, नाम की ताकत है। मेरे गुरनी जी महाराज, दादा गुरनी जी महाराज, श्री हेमकुमार जी महाराज, वो बताया करते थे दीपावली से 1 महीना पहले कि 24 तीर्थंकर परमात्मा के नाम का स्मरण करते हुए उनकी साधना कीजिए और वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लोगों के काम होते थे। जो भी लोग समस्या लेके आते थे वो बताते थे और उनकी वो समस्याएं समाप्त हो जाती थी। ऐसी शक्ति है, ऐसा प्रभाव है 24 तीर्थंकर परमात्मा के नाम स्मरण में। तो ये अधिक मास हमें इसीलिए आया है कि हम जो पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम मास है जो पुरुषों में उत्तम है, उनका स्मरण करें। यदि हम उनका स्मरण करते हैं तो हम भी पुरुषों में उत्तम हो जाएंगे, क्योंकि जिनका स्मरण करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। उनके जो महान गुण है वो हमारे भीतर उतरने लग जाते हैं। इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ साधना है। तो ये मास कोई अशुभ नहीं है, ये मास जो है कोई बुरा नहीं है आपके लिए, लेकिन हाँ इसमें आप भौतिक मांगलिक जो कार्य हैं उसको रोक देंगे। वो इसलिए भी नहीं किया जाता भौतिक मांगलिक कार्य, इसको इसलिए भी अतिरिक्त मास में जोड़ा गया है, अधिक मास में जोड़ा गया है कि इसमें संक्रांति जैसा जो सूर्य सब ग्रहों का राजा है, श्रेष्ठ सूर्य, वो किसी भी प्रकार की राशि परिवर्तन नहीं करते हैं। संक्रांति जैसा कोई बड़ा जो उत्सव है वो इसमें नहीं आता है, तो इसलिए इसको अधिक मास कहा जाता है, अतिरिक्त मास कहा जाता है। और इसलिए भी जो मांगलिक कार्य हैं वह रोक दिए जाते हैं आध्यात्मिक साधना के लिए। और आज का जो युग है ऐसा युग है जहाँ पूरे संसार में अशांति है, यहाँ व्यक्ति का मन दुख, तनाव, संघर्ष में घिरा हुआ है और जहाँ व्यक्ति का आज भाग्य भी साथ नहीं दे रहा। और ऐसे समय में आध्यात्मिक का अवसर होता है जो हमें पुकारता है, और वो अवसर हमारे सामने अध्यात्म के रूप में सामने आया है। ये अधिक मास, ये पुरुषोत्तम मास जो हमें पुकार रहा है कि अपने उन सारे शुभ कर्मों को तुम इस अधिक मास में खत्म कर सकते हो, जो शुभ कर्म तुम्हें दीनहीन बनाए हुए हैं, जो तुम्हें परेशान किए हुए हैं, जो तुम्हें अशांत किए हुए हैं। और इस अधिक मास में अगर तुम संयम साधना करो, इसका पूरा पूरा लाभ उठाओ, तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा, शांति की प्राप्ति होगी, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो 24 तीर्थंकर परमात्मा के स्मरण के साथ इन दिनों में आप तप भी कर सकते हैं, आप एकासना कर लीजिए, और नहीं तो आप सुबह शाम प्रतिक्रमण जो है वह कीजिए, आलोचना कीजिए। एक समय का अधिक मास में प्रतिदिन करें, एक समय की साधना प्रतिदिन करें अधिक मास में। ये अधिक मास आपके लिए श्रेष्ठ श्रेष्ठ बदलाव लेकर के आएगा। तो प्रतिदिन आप अधिक मास में कीजिए। प्रकृति ने जो संतुलन बनाया है उसके अनुसार चलने वाला व्यक्ति हमेशा सुख पाता है। तो जो प्रकृति ने जो संतुलन बनाया है कि ये जो अधिक मास है ये सिर्फ हमारी आत्मा के मन को दूर करने के लिए है, ये आत्मा के लिए है, ये अध्यात्म के लिए है, ये अपनी अध्यात्म की कमाई के लिए है, उस पूंजी को जोड़ने के लिए है। जो प्रकृति ने जो संतुलन बैठाया है ना, वो संतुलन का जो पालन करते हैं, जो प्रकृति के निर्देशों का पालन करते हैं, वह लोग कभी भी दुखी नहीं होते हैं। तो इसलिए आप इस महीने में अपनी दौड़ छोड़िए, थोड़े शांत हो जाइए, ये महीना समर्पित कीजिए अपने आत्म कल्याण के लिए, संयम के लिए, साधना के लिए, सेवा के लिए, तप के लिए। इस मास को समर्पित कीजिए और वास्तव में ये पुरुषोत्तम मास सिद्ध होगा जो तुम्हें भी पुरुषों में उत्तम बना देगा। और श्रेष्ठ कला यही है पुरुषों में हम भी उत्तम हो जाएं, और पुरुषों में जब उत्तम बन गए तो सारे दुख अपने आप त्रोहित हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। पुरुषों में उत्तम जिनवर का नाम मन को देता निर्मल विश्राम।
पुरुषों में उत्तम जिनवर का नाम मन को देता निर्मल विश्राम। सिद्धों का स्मरण बने आधार, कट जाए जीवन का सब अंधकार। गुरु चरणों में शीश झुकाओ, उनसे सच्चा मार्ग पाओ। पुरुषोत्तम मास का यही संदेश, आत्मा बने प्रकाश विशेष। पुरुषोत्तम मास का यही संदेश, आत्मा बने प्रकाश विशेष।